लीला क्रमांक 39 अवसा माता की ये लीला है आगे। तथा घरटी करनी शिक्षापन, यानी रात को चौकीदारी करते हुए उसने किया गड़बड़ तो उसको दी शिक्षा। अभी आश्रम में हमारे क्या था, जैसे यहाँ पे कहते ना रात को कोई आ जाएगा तो पहले वो पहरा देते होते थे। तो कहते स्वामी महाराज के समय या आज से कुछ साल पहले बड़े बड़े आश्रमों में अभी भी पहरेदार होते हैं। 2-2 घंटे की ड्यूटी लगती है या किसी की 1-1 दिन ड्यूटी लगती है। और सुबह 3 बजे तक करते हैं, उसके बाद सब स्मरण के लिए जाग जाते हैं, फिर वो सो जाते हैं। या 3-4 बजे तक रात को 11 बजे से लेकर 10 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक 3 तक 4 घंटे की ड्यूटी, 2-2 घंटे की ड्यूटियाँ चलती हैं आश्रम में। बड़े आश्रम में अभी भी चलती हैं। हाँ रात्र पावली ये 3 बजे 3:30 बजे सो जाओ। हाँ 3:30 3:30 सो जाते हैं। डंडा देते हैं, डंडा बजाते रहना पड़ता है। और 2 ग्रुप बनाते हैं 2-2 बंदों का, तो वो सब घूमते रहना आश्रम में सारा रात। तो यहाँ पर उसी तरीके का है। गोसावी रात्रिची घरटी एक एक दिसु एक एका करवी करविती, यानी महाराज रात की जो पाली जो पहरा है एक एक दिन एक एक बंदे से डेली सबने करनी है, बचेगा कोई नहीं। तो हर एक एक बंदे से एक एक दिन रात की ड्यूटी देनी पड़ती थी। ऐसे घरटी कराव्याची अवज्ञाची पाली, ऐसे हर एक बंदे को एक एक दिन की ड्यूटी, यानी एक हफ्ता यानी 10 बंदे हैं तो 10 दिन ड्यूटी, 11वें दिन नंबर आएगा आपका। ते देसी अवसाची पाली, उस दिन अवसा की बारी थी। पाली मतलब बारी। तब सर्वज्ञ मणितले, तब स्वामी ने कहा नायका आजी तुम्ही जागा, आज तुम जागो रात को। और देखो सिस्टम है हर जगह, सिस्टम वहां पर भी था स्वामी के टाइम पे भी। मग गोसावियासी विलिंचांचा पूजा अवसर जाला आरोगना जाली। महाराज का शाम का पूजा अवसर हुआ, भोजन हुआ, गुड़ा हुआ, बीड़ा हुआ, मग पहुड़ स्वीकरिला, और उन्होंने निद्रा स्वीकार की। भक्तिजन भी संभली, भक्तिजन भी सो गए। औसी दारी अंथुर्न घातले, औसी दारी अंथुर्न घातले, औसा ने दरवाजे पर दरी बिछाई, नीचे जो कपड़ा डालती है चद्दर बिछाई, डाली। अंथुर्न नीचे डालने वाले को बोलते हैं, पांगरून ऊपर लेने वाले को बोलते हैं। डलोली करोनी बैसली, डलोलो करोनी बैसली, एकदम बैठ गई मस्त डंडा लेके दरवाजे पे। देखती हूँ रात को कौन सी बकरी आती, कौन सा कुत्ता आता है, कड़ा बंदा आता है। औसे पालिये कारने जागते अस्ति, औसा पाली के लिए, रात्र पाली के लिए जाग रही थी। तब सावखेड़ा चे चटुर्वे तथा अंडोरे मणती, तो सावखेड़ा गांव था, वहां के जो चटुर्वे तथा अंडोरे यानी बच्चे वगैरह थे इधर उधर के, वो कहते हैं शरारती, ये रानी अस्ति चेंदा खाती चांदनी यांतु यांचनी काय होवेल। कहते हैं ये बेचारे वंदे में रहते हैं जंगल में, हाँ पूछता कोई है नहीं इन्होंने, ਐਵੇਂ टुकड़े टाकड़े रोटियां कट्ठियां करके ले आंदे ने भिक्षा मांग के। इन्हां च की ताकत होनी, आ टुटा भज्जा दरवाजा भी है नहीं इन्हां कोल, ਐਵੇਂ कितों आ गए होने ने, कोई घर रोटी नहीं पुछदा होना, इत्थे आके बह गए होने ने। इन्हां नूं की खाण पीण नूं बेचारे नूं कुछ नहीं हैगा, टीन टुकड़े टुटे पे ने, इन्हां को ताकत भी नहीं होनी। ये चांदनी रात है, इनको आज ना डराते हैं, इनसे माल लूटते हैं थप्पड़ थप्पड़ मार के। चला रे याते बेड़ू जाओ, आज चलते हैं और इनको डरा कर इनके साथ भिड़ते हैं, और इनके जो 2-4 मंजे मुंजे हैं दिखते हैं वो भी ले जाते हैं। जो घंटियां घुंटियां लगी हैं वो भी उतार लेते हैं इनसे, किसी ने दी होंगी गलती से। ऐसे मनोनी गावीचिया चाट्या चे अंडोरे मिनले, ऐसे करके वो गांव के सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, आज चलते हैं आश्रम में, उनको डरा के सारा माल, कल्ले बाबा सुता होना है, बाबे ने डरा के ले जाएंगे सारा माल, जो भी पल्ले आया साइकिल सूकल जो भी मिले, 2-4 बाल्टियां बुल्टियां पईयां आनी है। अब ऐसे मनोनी गावी चिया चाट्या चे अंडोरे, चाटे पुजारी वगैरह को कहते हैं वहां पे। मिनले ते दिसी सावखेड़ा चा हाट, उस दिन सावखेड़ का बाजार था। चाटा रोटियां बाजिलिया होती,
उन्होंने रोटियां बनाई थी। ते इंगल बदा गालूनी तथा खापरी भरूनी ग्योनी आले। उन्होंने क्या किया, वो जो थे ना बचे हुए कोले कोले लकड़ी के अंगारे, वो इकट्ठे किए ऐसे परातों पुरते बदलों के छोटे बड़े लकड़ी के मिट्टी के कपड़े लेकर भर लिए। डगावरी उबी राहिली, यानी वो जो पहाड़ी सी है ना छोटी सी, वहां पे खड़े हो गए। डगावरुनी एक एक इंगलू गालू लागले, वो जो अंगारे थे ना ऐसे फेंकने लगे ताकि वो डर जाएं। आसमान से आग गिरी, आसमान से आग गिरी, पता नहीं कोले बरस रहे हैं आग वाले, डर जाता है ना बंदा ऐसे कोई फेंके तो। है मैं तो डर ही गई, और आपके पास रात को कोई फेंक दे यहाँ पे दूर दूर से पटाखे गिरते जैसे फुल चलती नहीं, लोग पटाखे फेंकते हैं तो डर जाता है बंदा। तो गुम्फे चा आंगनी पड़े, वो जो फेंक रहे थे वो ऐसे आंगन में हमारे गिर रहे थे। तो अवसी देखिला आनी स्थिति जाली, अवसा ने देखा और उसे स्थिति हो गई। साउले सांडीले, उसने जगह छोड़ी, डगावरी गेली। तेची बदे हाथी गेतले, वो क्या हुआ, उसने सौले सांडीले यानी जो उसने कपड़ा लिया हुआ था ऊपर, शॉल वगैरह चादर, वो उतारी। अब बाहर जाओगे तो कहते मैं कपड़े उतार के जाओगे ना, बाहर जाना कहीं तो बैठे हुए आराम से ऐसे पहरा दे रहे हो चादर लेके, और बाहर जाना तो उसने वो जो शॉल शूल चादर लपेटी थी सौले वो रखी। डगावरी गेली, और सामने बाहर निकली। तेची बदे हाथी गेतले, वो जो बर्तन जो कंगारे थे हाथ में पकड़े, कहती खाइन रे ठहर जा, मैं आई डंडा लग गया महात्मा ने क्या, तू खैर मैं हुने आना, तू किदा आया। मनोनी पाठी लाग ली, उसके पीछे लगी, चाटे बिहाले, वो डर गए, बाप रे ये कौन आ गया। आनी पड़ाले, और भागे वहां से जोर से। ये पाठी ये ते देखती, और वह उसा उनके माता पीछे भाग रही थी थोड़ा सा वहां तक। आनी खाइन रे खाइन हा शब्दू तया चाट्या चा कानी पड़तू ची गेला, और ये जो बातें उसकी आवाज थी जोर से उनके कानों पड़ी, रात के अंधेरे में गूंजती है। पांड दहा गेली मग्स औसे आली, ये थोड़ा सा 200-400 मीटर जाके वापिस आ गई। एरे कड़े गोसावी गज बजा सरी से बाहरी बीजे के लिए, और इतने में शोर मचा तो स्वामी बाहर आ गए। आनी मंडतले, हे काई नायका, यह क्या औसा नायका, खाइन करित पाठी दविन लेती। अरे ये तुम इतने शोर मचा के मैं खा जाऊंगी कहते हुए तुम पीछे किधर भाग रही हो, तुम्हें का लाभ, तू कोई भूतनी है क्या। एक आधा एक उस सलोनी पड़े ते वेली काई करा, ऐसा कोई एक आधा गिर गया, चोट लग गई, कुछ हो गया तो क्या करेगी। ऐसे भय ना उपजवी जे की, ऐसे किसी को डराना नहीं। ऐसे निरूपणी भीतरी बीजे केले, महाराज ने निरूपण करके बाहर आए। मग पहुड़ सुई करीला, फिर वो महाराज सो गए। तिये अंडोरे जवलची गाँव परी देखती ना, और वो बच्चे जो थे वो गांव तो नजदीक था लेकिन वो इतना डर गए कि वो गांव छोड़ के आगे चले गए अपना। एक वाट चुकले, एक तो रास्ता ही भूल गया, एक ऊपर ही चढ़ गया मान लो, एक आड़ खुलो पड़ी ले, एक ऐसे पैरों में खड़बड़ा के गिर गया, एक आचे गुड़गे कोपर फुटले, एक के जो गोडे सब छिल गए, एक आचे दांत पड़ी ले, एक आचे ओठ फुटले, किसी का होठ फूट गया, एक का ज्वरू वाला, एक को बुखार हो गया। बाप रे, रात को वहां गए, पता नहीं इतनी भारी सी लेडीज थी भूतनी जैसी, उसने कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगी। पता नहीं कहां से भूतनी आ गई रात को वहां पे, डर जाते बच्चे थे, उन्हें क्या पता कौन है। एक का बेदारे लागले, एक के वासी पड़ी ली, ऐसे जब दिवस उगवे तब वरी कष्टी जाले। तो सुबह जब तक हुई नहीं तो ऐसे उनको कष्ट होते रहे। मग उदयांची गावांत गेले, फिर जब दिन हुआ तो बेचारे गांव में गए। ये लीला है। अब उसमें क्वेश्चन ये है, अगली लीला भी इसके साथ ही है, अगली लीला भी इसके साथ जुड़ी हुई है 40 नंबर। मग उदयांची पूजा अवसरासी एलम भट्ट आले, तो सुबह के पूजा अवसर में एलम भट्ट आए। एलम भट्ट रात्रीचे ऐकले होते,
उन्होंने रात की बात सुनी कि रात को बच्चे गए तो वहाँ पे पता नहीं कोई तो आया, बच्चे सबके चोट लग गई। सरी से समस्त महाजन आले, महाजन भी गांव के आए जो मत्था टेकने आते थे ना सुबह सुबह, ते ती ही आइकले होते, उन्होंने भी रात की बात सुनी। तया सरी से चाटे ही शोधाव्या करने आले, उनके साथ जो जिनके बच्चे थे ना वो भी देखने आए थे कि यहाँ रात को क्या हुआ, कोई निशान मिले या पता चले बच्चों ने क्या किया, कोई बात समझ आएगी, जाकर जाकर इंस्पेक्शन करते हैं। एलम बटी दंडवते गातली श्री चरण लागे, एलम बट ने दंडो डाली, श्री चरण लगे। यथा विधि बैसले, जैसे विधि थी वैसे बैठे। शना एकानंतरे गोसाविया ते पूछ रहे, एक क्षण के बाद 2-2.25 मिनट के बाद महाराज से पूछते हैं, हाँ जी रात्रि चाटुर्वे एत आली होती, कहीं उपद्रव जाला, रात को यहाँ चाटुर्वे आए थे, कोई उपद्रव हुआ, कोई तकलीफ हुई आपको? शरद ने मणितले आती, आली होती, आए होंगे, हमें क्या, हे भिक्षुक महात्मे, हम तो भिक्षुक भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं। यासी उपद्रव काइसा, हमारे को तकलीफ किस बात की? यासी कोना चा भय नहीं, हमें किसी का भय नहीं है, डर नहीं है। एलमबट्टी मणितले जी जी तिये मणती, एलमबट ने कहा महाराज वो बच्चे कह रहे थे, पांडरे पाए बोड़ी की सिरे यांचे निकाय होइल। एलमबट ने कहा जी वो बच्चे कह रहे थे, ये गंजे मुंजे बेचारे बैठिया हुई हैं थे, बुढ़िया बाड़ियाँ, इनको हम डराएंगे, इनसे कौन सी ताकत है, ये हमारा क्या कर लेंगी? श्रद्धे मणितले त्यांचा कड़ूनी ऐसे, ये लोगों का सोचना ऐसा है, ये जंगल में रहते हैं वानदेव में, भिक्षा मांगते हैं, 2-4 रोटियां खा लेते हैं मांग मांग कर। पांडरे पाए बोड़ी की सिर पे बाल नहीं है, गंजियां हैं सारियां, गंजे मजंजे ने। फालू की पांगरुती, कपड़े पाए गरे दे धोंदियां भी हैनियां, रोजाना वधिया वधिया सूट खरीदन लई भी हैनी इन्हां को, कोई कपड़ा दे दिंदा ਉਹ ਮੈਲੇ ਕੁਚਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰ ਮੁਨਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਫਟੇ ਫੁੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ, ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੰਗਲ 'ਚ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਲੀਨੇ ਕੁਚੀਲੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚਾਲੇ 3-3 ਦਿਨ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 4-4 ਦਿਨ 7-7 ਦਿਨ। ਹੁਣ पानी नहीं है तो नहाना किथों है? घर में तो 3 दिन बाद नहाते पानी होता है। अब आज 4 दिन बाद नहाए जब से आए हो, आज 4 दिन हो गए ना, ट्रेन में 2 दिन, अपने आप आचरण हो गया ना यहाँ पे, यहाँ करना थोड़ी पड़ता है। तो ऐसी जगह पे बोलने के लिए हमारे बैठा है, पानी है, सब कुछ है, बिजली के तारे लगी है, सब कुछ है, बस ठीक है, नहीं तो नहीं, आ जाएगा सवाल आ जाएगा शाम को। ये आचरण अपने आप ही हो जाता है यहाँ पे। ये घर में होते तो दिन में ठा शावर लगाया, 3-3 बारी नाले नहाते, शैम्पू शैम्पू लगाए, उससे तो गंजियाँ हो गई, तो शैम्पू भी लोड़ भी है नहीं, वो भी पैसे बच गए। नीले मेहंदी लगाने की भी लोड़ है नहीं, वो भी पैसे बच गए। सीधी सी गल है, ये टाइम बच जाता नाल सारा दिन। तो ऐसी बातें हैं। तो कहते हैं मैले कुचैले, या ऐसी बुद्धि, इनकी बुद्धि ऐसी है, इनसे क्या होगा, ये गंजियां तो। ये महाराज कहते हैं ये ऐसी उगड़ी नागवी दिसते अस्ति, तुम्हारे को ये ऐसे नंगे फुलंगे दिसते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, यांची वास कवना ही पाहो ना हो, इनकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। यही एक अभिमानी आती, इनकी भी एक अभिमानी देवता है। तेजरी शोभले होइल, उसको अगर गुस्सा आ गया, तेरी माँ काई करी थी, तो वो क्या करेगी ये तुम्हें नहीं पता। बाबा जी ने आज तक कोई दरवाजे लगाए, तारे लगाई, द्वारें बनाई क्या? ये बात बताओ, 30-40 साल हो गए रहते हुए। अब बकरियों से बचने के लिए उन्होंने तार लगा दी। अरे बच्चे कुछ नहीं होता, चक्रधर स्वामी है, कुछ नहीं होता, चक्रधर स्वामी है, कचरो चक्रधर स्वामी है, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आएगा, यही कहते थे ना। मेरा बाप बैठा चक्रधर
हाँ सो जाए, ऐसे कुछ नहीं होता है। और हमको फिक्र पड़ी हुई है, क्योंकि उनके पास था ही कुछ नहीं, ना फ्रिज ना टीवी, मंजा सीगा तो रस्सियां सीगा, 2 को रोटियां वास्ते तो भांडे होने ने। ऐसा ही था ना जब आप यहाँ पहली बार आए होंगे, कुछ भी नहीं था। तो फिर वो ऐसी चीज है। कहते हैं इनको अगर इनका भी अभिमानी देवता है, अगर किसी ने इनकी तरफ उल्टा देखा भी तो मुश्किल है। ओ कल्ले रहंदे पे ने उन्होंने रारी किसी का नहीं, चक्र स्वामी है गए ने, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। वो भी कहते बाबा जी साढ़े प्रेम मुनि जी, वो ताकत देते हैं ईश्वर, ऐसा कुछ नहीं है। तब चाटुर्वे ब्याली, तो जो साथ में चाटुर्वे आए थे वो डर गए, जो लोग आए थे वो डर गए। तिही अपला मणि मणितले, उन्होंने अपने मन में सोचा, अभिमानीय ना शोभता जरी ऐसे जाले। अगर इनके अभिमानी देवता ने कुछ नहीं कहा, प्रेम मुनि ने डंडा खड़का दिया सीधा डीसी तक, जरी शोभते तरीकाई होते पाते ने नीजे। अगर देवता शोभित हो जाती तो इन बच्चों का क्या हाल होता। मग एलम बट्टी नावे को अवसरों पाहिला, थोड़ी देर के लिए अवसर देखा। मग ते दंडवत करोनी आज्ञा घेऊनी गेले, आज्ञा लेकर श्री चक्रधर स्वामी की। हमारे बिल्कुल हमारे ऊपर लीला, ये तो बिल्कुल हमारे लिए लीला। देखो ये हम भी जंगल में रह रहे हैं, मैले कुचाले कपड़े हैं, थोड़ा बहुत राशन रूशन कोई दे जाता या ले आते हैं तो खा लेते। लोग लगता है उनको दुनिया शहरों में पूछता ही कोई नहीं है, इलावा मल्ले वाले सारे इदा ही ने, कोई पूछता नहीं है ना समाज दे विच।